Can you see me? Am I visible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैमरा ठीक है, बोर्ड कवर हो रहा है, देखो जरा. यस, परफेक्ट, राइट. तो आज क्या करना है बोलो? क्या किया हमने लास्ट लेक्चर? सारे लॉस कर लिए. हाँ, तो हमने चैप्टर खत्म कर लिया था, जितना मुझे याद है हमने चैप्टर खत्म कर लिया था. और मैंने आपको बोला था कि एडवांस की एक्सरसाइज बुकलेट से करो, ताकि अगला लेक्चर, आज का लेक्चर जो है, मैं आपके डाउट्स डिस्कस करूंगी. तो आपने किए क्या? Yes, ma'am. Great, that is really great. So I'm taking your doubts of your advanced lecture, हाँ? एडवांस का जो अपना ये था, उसका असाइनमेंट था उसका. So let me open, give me a second. Okay. So get equipped with JEE Advance. पहले सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है ना, उसके जो भी आपके डाउट्स होंगे मुझे नंबर बता. हम पहले वो करते हैं एंड वी गो अहेड. बोलो. Ma'am, question number 19. 19, 19 के 9 क्या बोला बेटा? 19. 19. ओके. क्वेश्चन नंबर 19 और Question number 26. 21. Question 26 somebody said. और 5. 1. क्या? 21. 20. Question 5. बेटा. और 5. 5. 128 also. ओके बेटा. Ma'am, 29. 31. और कुछ? तो ये अपने सिंगल आंसर करेक्ट टाइप के हम डाउट्स कर रहे हैं, फिर मैं आगे के एक एक करके आपको पूछूंगी. और आपने क्या किया, बुकलेट से और कुछ सॉल्व किया क्या? हो पाया आपसे? Ma'am, more than one correct also. लेती उसके भी डाउट लेती हूँ. सो लाइक आज मेरा डाउट डिस्कशन मतलब मोल कंसेप्ट का आज लास्ट लेक्चर है आपके बैच के साथ. अगले लेक्चर से मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी टॉपिक स्टार्ट करूंगी आपके बैच में. आपके बुकलेट के मूल कंसेप्ट के डाउट अगर और रहेंगे भी तो हम क्या करेंगे, कोई टाइम अलॉट करेंगे लेक्चर में. ओके, बट आई विल बी टीचिंग यू न्यू टॉपिक, बट आई विल कीप डूइंग योर डाउट्स. Otherwise, sometimes there are some extra lectures, doubt lectures are also scheduled. So we can do it in that also. Okay, so let us start solving this. Give me a sec.
Need to do some adjustment with the camera. Just give me a sec. Yeah. So I will start first. Now with problem number 19, एक 5 है किसी का. तो प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं. See what does problem number 5 says. 224 ml of triatomic gas has a mass 1 gram at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. And they are asking you then the mass of one atom is. So obviously, आपको mass of one atom अगर निकालना है, तो आपको atomic weight उसका निकालना पड़ेगा, जो हमको नहीं दिया है. बट उन्होंने क्या दिया है 224 ml. तो ये 224 ml से इस प्रॉब्लम में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. So whatever is the data given in problem number 5, we can calculate for number of moles. The volume in ml is given. So 224 ml of a triatomic gas has a mass 1 gram at 273 Kelvin and 1 atmosphere. तो ये condition STP है और STP पे वॉल्यूम 224 ml है. So I simply divided by 22400 ml and I'm getting how many moles of that gas are present. तो उसके number of moles हो जाएंगे 0.01 mole. Okay, this is the mole of the gas. अभी आगे क्या करना है हमको, मोल्स आ गए. अभी बोला है कि वो 1 ग्राम है. तो आई एम हैविंग weight in grams, I am having number of moles. I can get molecular mass by using this formula. Actually जो हम moles के लिए यूज करते हैं, आपके moles होते हैं weight in grams upon molecular mass in grams. So I'm having weight in grams, I'm having moles, I will get the molecular mass. The weight in grams is 1 and the mole is 0.0. तो गैस का molecular mass कितना हो गया, 100. अभी इसके आगे क्या पूछा है, इसके आगे ये पूछा है कि ये ट्राई एटॉमिक है, मतलब ये मुझे एटॉमिक मास आ गया. इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर आई शुड कॉल इट एज एटॉमिक मास. एलिमेंट है ये, राइट. तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास के लिए मुझे 3 से ये मॉलिक्यूलर मास ही था. अभी मैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करूंगी, ये कंपाउंड ही था ना. तो अभी 100 मेरा आ गया है मॉलिक्यूलर मास. तो इसका एटॉमिक मास क्या रहेगा, ये ट्राइएटॉमिक गैस है, तो 3 एटम का जो एटॉमिक मास है is your molecular mass. So your atomic mass is 100 upon 3 and that will be 33.33. तो ये मेरा क्या हो गया, एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास. तो आपका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है that is the mass of 1 mole of atoms or that is the mass of Avogadro's number of atoms. तो इससे अगर मुझे मास ऑफ 1 एटम कैलकुलेट करना है, तो
So therefore, your mass of one atom is equal to gram atomic mass divided by Avogadro's number. And this is going to give you the mass of one atom. समझ में आया? जिसका भी डाउट था वो प्रॉब्लम नंबर 5. Yes, miss. Is that clear? Yes, miss. Okay. तो क्या आंसर आ रहा है बेटा ये? बोलो जरा. 5.53 into 10 raised to minus 23. 10 raised to minus 23 ही आएगा. Yes. So this is 5.53 into 10 raised to minus 23. और यूनिट ऑब्वियसली होगा ग्राम्स. बीच में ही ग्राम्स इज द मास ऑफ वन एटम. तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 5. प्रॉब्लम नंबर 5 के बाद आई एम डूइंग प्रॉब्लम नंबर 19 विद यू. 19 विद यू. सो इन योर प्रॉब्लम नंबर 19 what we see is 0.65 molar BaCl2 solution is prepared by dissolving a pure solid और जिसका फॉर्मूला दिया है BaCl2 dot 2H2O. So these two are the molecules of water of crystallization, and this is the solution prepared in water. Then it says determine the mass of hydrated salt dissolved per millimeter of a solution and mass of anhydrous BaCl2 present per milliliter of a solution. And they give us molecular mass of barium and chlorine. तो अभी देखो कैसे कैसे जाएंगे. मोलारिटी दिया है 0.65 मोलार, राइट? So 0.65 molar means 0.65 moles in 1 liter. But I want to calculate number of moles now in 1 ml. As the complete calculation they are talking about, जो भी पूछा है वो per millimeter of a solution पूछा है. तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगी कि if I am having 1 millimeter of a solution, okay, in 1 ml, how many moles are there? So how do I do it? I know in 1000 ml number of moles are 0.065. Okay, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमेशा ये होता है आपका वॉल्यूम इन ml इनटू मोलारिटी अपॉन 1000. अपॉन 1000 नहीं करोगे तो मिलीमोल्स आएगा. अभी वॉल्यूम इन ml आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट इन 1 ml. द मोलारिटी इज 0. कितना है? 0.65 है कि 65 है? सिर्फ 65. 0.65 and divided by 1000. So these will be the number of moles present in 1 ml. 1 ml of the solution will be having 6.5 into 10 raised to minus 4 moles. Then एक बार मेरे पास मोल्स आ गए तो मैं हाइड्रेटेड और अनहाइड्रस दोनों का मास कैलकुलेट कर सकती हूँ. So after this the problem is very simple. If I want to calculate mass of BaCl2 dot 2H2, I am having moles. I need to multiply moles with molecular mass.
तो मोल्स है 6.5 into 10 raised to -4 and multiply by molecular mass जिसमें बेरिलियम 137 है, 2 क्लोरीन 71, 2 वाटर 36. इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा that will be the weight of BaCl2 dot 2H2. और अनहाइड्रस का मतलब क्या है? अनहाइड्रस मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. तो जो सिर्फ BaCl2 होगा उसके लिए मोल्स तो उतने ही हैं, बट मॉलिक्यूलर मास में फर्क आएगा. इट विल बी 137 into 71 only. Okay, so this will be the molecular mass. तो जो भी आंसर आएगा बताओ कैलकुलेट करके 19 प्रॉब्लम के लिए. तो हाइड्रेटेड का वेट कितना आ रहा है? जीरो 0.158 grams. ओके, सो हाइड्रेटेड का वेट आ रहा है 0.15 फाइन. और अनहाइड्रस का कितना ग्राम आ रहा है बेटा? 0.135. 0.135. 0.135 grams. So this was your problem number 19. Now we start discussing problem number 21. So problem number 21 talks about potassium salt of benzoic acid, formula given, can be made by action of potassium permanganate on toluene, and reaction also given, in which we see 1 mole of toluene is giving you 1 mole of potassium benzoate. That is what is your potassium salt of benzoic acid. Now, the problem says if the yield of potassium benzoate can't realistically be expected more than 71%. The meaning is the maximum yield that you can get is 71%. Okay, you cannot get yield more than that. What is the minimum number of grams of toluene needed to achieve this yield while producing 11.5 grams of potassium benzoate? मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट दी है, हाउ मच इज दैट, वो हमको मिल रहा है 11.5 ग्राम. तो ये 11.5 ग्राम्स के लिए 71% यील्ड मिल रहा है. उसके हिसाब से टोलुइन कितना होगा? तो टोलुइन देखो, हमेशा यील्ड का मतलब क्या है? यू स्टार्ट विथ रिएक्टेंट and that is not 100% getting converted. तो आपका रिएक्टेंट जो होता है वो तो पूरा पूरा होता है. तो मुझे टोलुइन जो लेना है वो 100% लेना है, बट उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 71% है. टोलुइन 71% नहीं लेना है. So say for example, I'm starting with 1 mole of toluene. तो मुझे 1 mole of product नहीं मिल रहा है. If I start with 1 mole of toluene and I'm getting 1 mole of product, means my yield is 100%, right?
But when I'm starting with 1 mole of toluene and I'm getting 0.71 moles of product, means my yield is what? 71%. ये concept सबको समझ में आ रहा है? So I'm discussing problem number 21 with you. तो बैलेंसिंग में आपका टोटल है C6H5CH3. जो भी रिएजेंट है इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो पोटेशियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड है और ये 1:1 है. मतलब ये 1 मोल है तो ये 1 मोल मिलेगा एज पर स्टोइकियोमेट्री. ये 1 मोल है, ये 1 मोल मिला. दिस इज व्हाट इज 100%. बट ये 1 मोल से स्टार्ट करके अगर ये 0.71 मोल मिला तो दिस इज व्हाट इज 71%. तो अंडरस्टैंड करो कि 71% प्रोडक्ट मिलता है तभी रिएक्टेंट तो हम पूरा ही लेते हैं. अगर मैं रिएक्टेंट को यहाँ पे 0.71 लूंगी तो 0.71 से 0.71 मतलब फिर से मेरा यील्ड कितना आ रहा है? 100% ही आ रहा है. Is that clear to you? So how to solve? It's very simple. Okay, इस प्रॉब्लम में मुझे वेट दिया है. कितना वेट दिया है मुझे? 11.5 grams is the weight of the product. तो इस weight of the product को मैं number of moles में convert कर सकती हूँ और ये जो होगा ये 71 होगा तो इसके लिए 100% कितना होगा? ओके, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, जिसके लिए वेट दिया है 150. सो आई एम कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स of C6H5COOK for which my weight is given 11.5 grams. So I have to divide this 11.5 grams by molecular mass of C6H5COOK. ये कितना है बोलो? How much is the molecular mass of C6H5COOK? मैम 160. पक्का ठीक से कैलकुलेट किया? यस मैम. है 160. So 11.5 upon 160 will be number of moles produced of the product. We are at 0.071 moles. अब ये जो 0.071 मोल्स है ये मेरे 71% है. तो इसके लिए अगर मुझे 100% टोलुइन लेना है तो वो कितना होगा? 71% इज दिस. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन विल बी 100%, right? So these moles multiply by 100 divide by 71. ये कितने मोल्स आएंगे देखो? How many moles are coming? 0.1 approximately. तो मुझे 0.1 मोल्स टोलुइन का मास ढूंढना है
weight of toluene will be this 0.1 into its molecular mass जो 92 है. The answer is around 9.2 grams. आपके इधर दिया है 9.3, so that is okay. क्योंकि हमने बस सिंगल डेसिमल तक ही कैलकुलेशन किया है. तो मेरा अराउंड 9.2 आ रहा है, बट आप 9.3 टेक कर सकते हो. So this is what is your problem number 21. Next problem somebody is asking is problem number 26. तो आपके प्रॉब्लम नंबर 26 में the problem says we are having 6 gram of a sample containing CuCl2 and CuBr2 dissolved in 100 ml of water. तो हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर है. So my problem number, next problem is 26, right? Yes. Problem number 26 is a mixture of CuCl2 plus CuBr2. And what information we have? Okay, ये दोनों मिलके 6 ग्राम से dissolved in 100 ml. इसका 6 ग्राम से 100 ml का solution बनाया है हमने. ठीक है, अभी उसके आगे देखो. A 10 ml portion of this. तो इस solution से जो 100 ml है उससे हमने 10 ml portion को लिया and then we are treating it with AgNO3. So out of this I am taking 10 ml. इससे 10 ml solution लिया and we are doing reaction with AgNO3. अभी AgNO3 क्या करेगा? कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट होगा और आपको 2 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा. और कॉपर ब्रोमाइड से रिएक्ट होके भी हमको 2 मोल्स ऑफ AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा. यहाँ तक क्लियर? व्हाट हैपेंस विद AgNO3? Okay, I get a precipitate of AgCl and AgBr. They tell you that in the problem also. See what do they say? A 10 ml portion of this solution on treatment with AgNO3 solution results in complete precipitation of Cl minus and Br minus, giving 0.9065 gram of precipitate. तो ये जो प्रेसिपिटेट है इसका मास दिया है 0.9065 grams. Okay, this precipitate together is 0.9065 grams. The precipitate thus obtained is shaken with dilute solution of NaBr. इसके आगे क्या कर रहे हैं? ये प्रेसिपिटेट को और NaBr के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो देखो NaBr के साथ when we are treating, AgBr is not going to react with NaBr, but AgCl will react with NaBr and will give you, so this 2 moles of AgCl with NaBr, I am going to get 2 moles of AgBr.
और ये जो AgBr होगा ये वैसे ही रहेगा जैसे ये था। तो अभी जो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा वो AgBr का होगा। So they also say the same thing to you. See, the precipitate thus obtained is shaken with dilute solution of NaBr, where all AgCl gets converted to AgBr. Mass of the new precipitate is found to be 1.005 grams. तो ये जो नया प्रेसिपिटेट है इसका मास is 1.005 grams है। Determine the percent mass of CuCl2 and CuBr2 in the original mixture. तो ओरिजिनल मिक्सचर में कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। Now see how do we sort out this? I just start calculating in this 10 ml, ये जो 10 ml है पूरी रिएक्शन उसी के साथ है। तो in this 10 ml, how many moles of CuCl2 and CuBr2 are there? Because फिर उससे डबल मोल AgCl और AgBr के होंगे, है ना? तो I assume in this problem in 10 ml solution your CuCl2 moles is N1 and CuBr2 moles will be N2. ये जो AgCl मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने होंगे? अगर CuCl2 के मोल्स N1 है तो उसके 2 टाइम्स होंगे, so 2 into N1, and I can similarly calculate number of moles of AgBr, so which will be 2 into N2. यहाँ तक क्लियर प्रॉब्लम? अभी आगे देखो, इसका मुझे मास दिया है, ये जो AgCl और AgBr का प्रेसिपिटेट है उसका मास दिया है। तो आई कैन गेट माय फर्स्ट इक्वेशन। AgCl के मोल्स है मेरे पास 2N1 into AgCl का molecular mass 143.5 will be the mass of AgCl in the precipitate, और mass of AgBr के लिए I am having silver which is 108 and bromine which is 80, and I will multiply by 180. So this will be mass of AgBr in the precipitate, और दोनों मिलके जो मास है वो 0.9065 है। Is that clear? Yes, ma'am. Okay, तो ये एक इक्वेशन मुझे मिल गया in terms of N1 and N2, इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो AgBr के मोल्स या मास है वो सेम रहेगा यहाँ पे, वैसे के वैसा है ना, मोल्स में कोई फर्क नहीं। और यहाँ पे जितने मोल्स AgCl होंगे वही AgBr में कन्वर्ट होंगे। तो नेक्स्ट प्रेसिपिटेट में कितने मोल्स AgBr बनेंगे? 2N1। और ये कितने मोल्स AgBr थे? 2N2। बोथ मल्टीप्लाई बाय mass of AgBr and the weight will be equal to 1.005. So I got another equation in terms of N1 and N2. अभी देखो बोर्ड पे मेरे पास दो इक्वेशन है N1 और N2 के फॉर्म में। अभी इसके आगे आपको क्या करना है? You solve this simultaneously. आप इसको simultaneously solve करके मुझे N1 और N2 का आंसर बताइए, और जिससे हम वेट फाइंड आउट करेंगे और वेट से फिर परसेंट कंपोजिशन।
क्या आंसर आ रहा है N1 का? And N1 is almost 0.001 and N2 is almost 0.002. ओके, तो N1 अगर आ गया ना, तो N1 क्या था? देखो, what we assumed as N1, your N1 was CuCl2, तो आप N1 से weight of CuCl2 निकाल सकते हो, है ना? So N1 you said 0.001. कॉपर का मास है 63.5. तो फिर इसके बाद में आप निकालोगे वेट ऑफ CuCl2. दैट विल बी 0.001, ये जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है, मल्टीप्लाई बाय molecular mass of CuCl2, that is 71 plus 63.5, ये हो जाएगा 134.5. And how much will be the total here? ये अराउंड आ रहा है 0.135 ग्राम्स.
अभी ये CuCl2 है जो 0.135 ग्राम से, तो इसका मुझे 0.6 में 6 ग्राम्स में ना 10 ml में 0.6 ग्राम्स में इसका परसेंट निकाल सकती हूँ। तो 0.6 ग्राम्स है 0.135 ग्राम। ये अराउंड हमारा 22-23% आ रहा है। परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये आंसर इसके आगे के डेसिमल्स तक हमने नहीं किया। इसके आगे के डेसिमल्स तक क्या आंसर आ रहा है? 0.0115 आ रहा है। And when I take it 0.0115 into 134.5, जो फर्क है वो अच्छा खासा है। अभी आंसर आता है 0.154. So if I take it 115, then the answer is coming 0.154. This will perfectly tally with the answer given. तो 0.6 ग्राम में 0.154 ग्राम CuCl2 है, तो आपका परसेंट ऑफ CuCl2 हो जाएगा 0.154 into 100 upon 0.6, and that will be 25%. समझ में आया ये कैलकुलेशन? ऐसे ही आप N2 के लिए कर सकते हो। You get N2, you get the weight, you get the percent. So this is what is your problem number 26. Next problem that we are solving is problem number 28. समझ में आया ना सबको? Yes, ma'am. इसका भी डाउट था। Now I'm solving problem number 28, which says a 2 gram portion of a sample containing NaBr and Na2SO4. So again here there is a mixture 28 में। Problem number 28 is a mixture of NaBr and Na2SO4. It's 2 grams dissolved in 250 ml. One-fifth aliquot portions were titrated by silver nitrate. अभी इसका मतलब क्या है? aliquot मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन बन गया इसको aliquot कहते हैं। तो इससे 1/5 मतलब इससे 50 ml निकाल के हमने आगे का टाइट्रेशन किया। That is what is 1/5 of 50 ml. 250 ml, sorry. 1/5 aliquot portion were titrated by silver nitrate. इसको हमने किसके साथ टाइट्रेट किया? AgNO3 के साथ। अभी AgNO3 के साथ टाइट्रेट करने के बाद प्रेसिपिटेशंस मिलेंगे हमको। Let us see what the problem says. An average of 42.5 ml solution being required for aliquot portion. ये 42.5 ml इसका solution लगेगा प्रेसिपिटेशन के लिए, वो बोल रहे हैं AgNO3 का। तो इसका जो solution लग रहा है इस रिएक्शन के लिए वो 42.5 ml है। In standardization, standardization मतलब stoichiometry से जो standardization होगा, they give us a hint कि 1 ml AgNO3 is found to be equimolar to
0.00125 kBr. So 1 ml HeNO3 जो डेटा दिया है वो ये है कि अगर 1 ml HeNO3 है that is equivalent to 0.00125 grams of kBr. Sorry, 80 कम है 0.0125 grams. So it is just 0.0125 grams of kBr. ठीक है. अभी देखो how do we solve this problem? First thing is मुझे 1 ml तो यहाँ से ही मैं स्टार्ट करूंगी. ये जो मैं मुझे हिंट दिया है कि 1 ml HeNO3 is found to be equimolar with 0.0125 gram of KBr. इसका मतलब है 0.0125 ग्राम ऑफ KBr में जितने मोल्स है उतने ही मोल्स 1 ml HeNO3 में. So I calculate the moles in KBr because same will be the number of moles in 1 ml HeNO3. इसके लिए 0.0125 होगा अपॉन KBr का मॉलिक्यूलर मास 80 प्लस 39 is 109. तो ये जो आंसर आएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KBr होंगे, but I will take it as number of moles of what? HeNO3. अब ये आंसर आने के बाद what is the next calculation that I do? I am having number of moles. I can calculate molarity of this HeNO3 solution. तो इससे next calculation जो हम करेंगे वो molarity of HeNO3 solution का करेंगे. पहले ये आंसर क्या आया देखते हैं. ये आंसर आ गया 1.146 into 10 raised to minus 4. And ये जो number of moles है are same as number of moles in 1 ml HeNO3. अभी मैं कैलकुलेट करूंगी मोलारिटी ऑफ HeNO3 in that 1 ml जिसमें नंबर ऑफ मोल्स है 1.146 into 10 raised to minus 4. जो वॉल्यूम है वो 1 ml है क्योंकि ये 1 ml है I multiply by 1000 and I get the answer for molarity of HeNO3. यहाँ पे गड़बड़ है. ये 39 प्लस 18 109 नहीं होता ना, ये हो जाएगा 119. ये आंसर चेंज है. Nobody told me that. चेक करो. ये आ रहा है 1.05 into 10 raised to minus 4. और यहाँ पे आएगा 1.05 into 10 raised to minus 4 upon 1 into 1000. ये हो जाएगी आपकी मोलारिटी ऑफ HeNO3. So
so that will be 0.105, right? तो आपकी मोलारिटी ऑफ AgNO3 आ गई 0.105 मोलार। अभी इसके आगे क्या है, मेरे पास मोलारिटी है और मेरे पास वॉल्यूम इन ml भी है कि ये जो टाइट्रेशन था उसके लिए 42.5 ml सॉल्यूशन लगा और जिसकी मोलारिटी 0.105 मोल्स है। तो आई कैन ऑलवेज गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3। मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 का फॉर्मूला क्या होगा, आपका वॉल्यूम इन ml into मोलारिटी अपॉन 1000। तो आपका वॉल्यूम इन ml 42.5 है into मोलारिटी 0.105 है अपॉन 1000 will be the answer of number of moles of AgNO3. तो देखो क्या आंसर आ रही है, Zero point zero zero four. ओके 0.00446। ठीक है, तो ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए AgNO3 के। यहाँ तक क्लियर है प्रॉब्लम? Yes, ma'am. अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 जो होंगे, रिएक्शन हो रही है NaBr के साथ, है ना? तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 जो होंगे ये रिएक्शन में NaBr AgNO3 सेम लगेंगे क्योंकि AgBr बनेगा 1:1, बट सोडियम सल्फेट के साथ AgNO3 की जो रिएक्शन है वो 2 टाइम्स है। देखो ये रिएक्शन के बाद क्या होगा, आई विल गेट अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr and I will get a precipitate of Ag2SO4. Sodium sulfate, silver nitrate is Ag2SO4. तो इसका मतलब क्या है, NaBr के मोल AgBr के मोल सेम है, बट Ag2SO4 बन रहा है Na2SO4 से। मतलब इसके लिए जो आपको AgNO3 लगेगा वो ट्वाइस है, डबल है। तो अगर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपकी AgNO3 है, so see I try to write an equation now. So number of moles of AgNO3 are number of moles of NaBr plus 2 into number of moles of Na2SO4. ये जो AgNO3 के मोल्स हमको आ गए उसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ NaBr और Na2SO4 के मोल्स के साथ। So this will be equal to number of moles of NaBr plus 2 into number of moles of Na2SO4. इतना क्लियर? अभी मैं कुछ अज्यूम करती हूँ कि ये NaBr के जो मोल्स है वो N1 है, ये Na2SO4 के जो मोल्स है
वो N2 है. And I try to write a equation. What is that equation? पहला equation आएगा N1 plus 2N2 equals to this moles 0.00446. ये equation clear to everybody? Yes, ma'am. और जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो इसके मास का लिखने की कोशिश करते हैं हम. तो NaBr हो जाता है 103 और Na2SO4 हो जाता है 142 और ये दोनों का मिला के मास दिया है 2 ग्राम्स. तो आई राइट N1 into NaBr का molecular mass is 103 plus 2 into N2 into Na2SO4's molecular mass. So 23 plus 23, 46 plus 32 plus 64. ये हो गया मेरा molecular mass of Na2SO4. ये है 140. तो अभी ये क्या हो गया? This is the mass of NaBr. This is the mass of Na2SO4. It won't be 2 grams. It will be 2/5 grams. Why it will be 2/5 grams? क्योंकि यहाँ पे हमने 250 ml नहीं लिया है, ये 1/5 है. अगर पूरा 250 होता, this would have been equal to 2 grams. But this won't be equal to 2 grams as we have taken 1/5. See, again, I've tried getting two equations. And now I can solve and finish the problem. तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हो बेटा आप लोग? Yes, ma'am. करो, देखो क्या आ रहा है, बताओ मुझे आंसर. और फिर परसेंट ऑफ Br निकालना है ना.
बोलो। Can I go ahead? You do the calculations, okay, and get the answer. मैं आगे जा रही हूँ because so much time it takes for you to calculate. So I'm discussing the next problem. Problem number 29. तो 29 किसी ने पूछा है? 29 कह रहा है the molecular mass of an organic acid was determined by a study of its barium salt. तो ये पर्टिकुलर मेथड है, ओके, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इंफॉर्मेशन क्या है? द बेरियम सॉल्ट इज 4.290 grams of the salt was quantitatively converted to free acid by the reaction with 21.64 ml of 0.477 molar sulfuric acid. तो एक डेटा दिया है कि इतना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए इसके साथ बेरियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट होने के लिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उसका डेटा दिया। The barium salt was found to have 2 moles of water of hydration per barium ions, and acid is monobasic acid. What is the molecular weight of anhydrous acid? तो अभी सब कुछ बताती हूँ। मोनोबेसिक का किसी को मतलब पता है? What is monobasic? Monobasic acid is that which can donate 1 mole of H plus. जैसे अगर ऑर्गेनिक एसिड दिया है तो मैं बोल रही हूँ एसिटिक एसिड, ओके, या आप HCl ले लो जो ऑर्गेनिक नहीं है बट जो मोनोबेसिक है। तो मोनोबेसिक मतलब एसिड लाइक HCl, which per mole 1 mole of H plus can be donated. If I take H2SO4, then H2SO4 is a dibasic acid. A dibasic acid, okay, is going to donate 2 moles of H plus per mole of acid. तो ये जो एसिड है, we don't know what the acid is, but what we know कि इस एसिड से 1 mole H plus donate होगा, ये हमको पक्के से पता है। Is the whole meaning of monobasic. तो प्रॉब्लम नंबर 29 में जो एसिड है उसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिखती हूँ, वो HA है। H is the positive part and A is the negative part. अभी
जो सॉल्ट बन रहा है बेरियम का, अगेन सी दे डोंट टेल अस विच सॉल्ट ऑफ बेरियम इट इज। तो सॉल्ट में भी पॉजिटिव पार्ट दिया है बट निगेटिव पार्ट नहीं दिया, बट ये बोला है कि इट हैज 2 molecules of water of crystallization. So I write the formula of salt also. और रिएक्शन किसकी दी है? रिएक्शन दी है इस सॉल्ट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इस रिएक्शन के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए उसका डेटा दिया है। So when this salt is going to react with sulfuric acid, I am going to get barium sulfate and I am going to get this monobasic acid. So this is what it is. अभी बस solve करना है मुझे ये। How do I solve this? See what is the data given to me. They tell me that 4.29 gram of salt. So can I calculate the moles? I can calculate the moles. Okay. There इस salt का molecular mass में एक के term में क्या लिखूंगी? Barium is 137 plus 2A plus 2 water is 36. ये जो मैंने लिखा है ये इस salt का gram molecular mass है. So I'm having gram molecular mass of a salt. I'm having weight in grams of a salt, 4.29. So this 4.29 weight in grams upon gram molecular mass of salt is going to give me number of moles. Right? तो इससे क्या आ जाएगा? इससे number of moles of salt आ जाएंगे। अभी देखो salt के जो moles है that is same as number of moles of sulfuric acid. ये reaction देखो, अगर salt 1 mole है तो sulfuric acid भी 1 mole चाहिए। तो जो salt के moles है वो sulfuric acid के भी moles है। Do I know anything about sulfuric acid? Yes, volume in ml given and molarity given. So if I am multiplying volume in ml, कितना दिया है ये volume in ml? 21.64 into its molarity, which is 0.477, and divided by 1000 will be number of moles of sulfuric acid, and this is number of moles of salt, and as per the stoichiometry both are equal. तो अभी ये इक्वेशन मुझे मिल गया in terms of A. तो एक ही वेरिएबल है, आसानी से इसको सॉल्व करके A आ जाएगा। So when you solve this, you will get how much is A. But problem में पूछा क्या है हमको? Molecular weight of anhydrous acid. तो एक बार A आ गया तो हम molecular mass of HA आसानी से लिख सकते हैं, right? So get me A and then we will see what is HA.
तो बोलो ए क्या आ रहा है? मैम 128. 128. 8. थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ है तेरा। मुझे 121 आ रहा है ए। Yes ma'am, 121. हाँ, और ए 121 आ जाएगा तो एच ए हो जाएगा 122। ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 29। Now we will see problem number 31. The problem number 31 says a mixture of ethane and ethene occupies 40 liters at 1 atmosphere and 400 Kelvin. The mixture reacts completely with 130 grams of oxygen. So this is, they are talking about a combustion reaction. Okay, the mixture reacts completely with 130 grams of oxygen to produce CO2 and water. Assuming ideal gas behavior, calculate the mole fraction of ethene and ethane. तो हमको इसमें एक मिक्सचर दिया है और दोनों जो है they are undergoing a combustion reaction. So let me first write a combustion reaction balance for ethane and ethene. दोनों के पहले हम balance combustion reactions लिखते हैं. So I'm talking about problem number 31. So in your problem number 31, it's ethane's combustion. So C2H6 plus oxygen giving you 2 moles of CO2, 3 moles of H2O और ये हो जाएगा 7/2 moles of O2. This is combustion of ethane. और आपका ethene का combustion हो जाएगा प्लस 2 moles of water. तो ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 3. ठीक है. Now, what do they say? They say ये जो भी मिक्सचर है together is occupying 40 liters. मतलब वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है और टेम्परेचर दिया है. So I can apply PV is equal to nRT here, in which I know volume, I know pressure, I know temperature. I can get number of moles. But ये जो number of moles होंगे वो दोनों के मिलके होंगे. तो I just assume कि ethane के moles N1 है, ethene के moles अगर N2 है, तो दोनों के moles मिलके will be PV upon RT. So the pressure is 1, volume is 40,
गैस कांस्टेंट कौन सा लेना है? अभी यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया कि वॉल्यूम इन लीटर होगा और प्रेशर इन एटमॉस्फेयर होगा, तो गैस कांस्टेंट हो जाता है 0.0821 and temperature in Kelvin will be 400. राइट, तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स. So I'll get one number here. फिर ऑक्सीजन के लिए ये क्या नंबर आ रहा है, बोलो फटाफट. मैम 1.218. Okay, 1.218. So this number is coming 1.218. Fine. Okay. Now oxygen के moles, अगर ये N1 है तो ये 7/2 N1 या 3.5 N1 ऑक्सीजन के moles. In my first reaction ये हो जाएंगे 3.5 N1 और ये हो जाएंगे 3 N2. तो ऑक्सीजन के मोल्स के लिए okay, we will have a equation. Your number of moles of oxygen is equal to 3.5 N1 plus 3 N2 will be equal to, क्या डेटा दिया है ऑक्सीजन के लिए? They say reacts completely with 130 ग्राम of oxygen. तो मुझे ऑक्सीजन का मास दिया है 130 ग्राम्स अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हम लेंगे, and this will be the total number of moles of oxygen. And again then I have two equations. This will be my equation 1 and this will be my equation 2. I need to solve them to get N1 and N2. तो ये आ जाएगा 4.06 and solve these two equations. To get the answer. So you get what is N1, you will get what is N2 here. फिर N1 N2 आने के बाद परसेंट हम निकाल सकते हैं, मोल से मास, मास से परसेंट.
कैन आई गो अहेड? कर लोगे ना आगे का कैलकुलेशन 31 का? Yes, ma'am. N1 N2 आने के बाद मोल्स से मास से परसेंट आ जाएगा। मोल्स कितने आ गए बोलो, बस उसके आगे का कैलकुलेशन आप कर लेना फिर। Tell me what is N1, what is N2? N1 is 0.82 and Okay. N2 is 0.398. Okay. Please 0 approximately 0.8 और 0.4 लिख देती हूँ, फिर आप आगे का कैलकुलेशन कर लो, ठीक है? तो ये हमारा सिंगल आंसर करेक्ट टाइप हो गया। अभी नेक्स्ट जो More than एक्सरसाइज है ये मोर देन वन चॉइस है। सो एनीवन हैज एनी डाउट इन मोर देन वन चॉइस? yes, ma'am. हाँ बोलो तो फटाफट पूरी करते Ma'am, हैं। question 11. ओके, क्वेश्चन 11 मोर देन वन चॉइस और Integer type question 3 and 10. तो मोर देन वन में एक ही क्वेश्चन का डाउट है Yes, ma'am. मैम और क्वेश्चन नंबर 11 इंटीजर में कौन सा बेटा? मैम मोर देन में 12। अच्छा, मोर देन में 12 भी किसी को डाउट है, ठीक है? मोर देन के पहले बताओ ना फटाफट मुझे 11 12 और 5 can't hear you बेटा, speak loudly। 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किसमें? मोर देन वन में? हाँ मिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आई एम राइटिंग। और बोलो। Ma'am, integer type question number 3 and 10. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इंटीजर टाइप में क्या बोल रहा है? 3 and 10. 10। ओके, so I will start with more than one का क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। तो आपका मोर देन वन का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? A sample of mixture of calcium chloride and sodium chloride weighing 4.44 grams was treated to precipitate all calcium as calcium carbonate, which was then heated and quantitatively converted to 1.12 gram of calcium oxide। तो देखो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और NaCl का इसमें मिक्सचर है। टू थिंग्स टुगेदर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस NaCl और इसका मास दिया है 4.44। and this was treated to precipitate all calcium as calcium carbonate। तो इसको किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट किया है, जो कौन सा है ये तो नहीं दिया, but it says we get a precipitation of all calcium here as calcium carbonate।
का मतलब क्या हो गया, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट हो गया और NaCl रिएक्ट नहीं हो रहा है। एंड देन हीटेड क्वांटिटेटिवली टू कन्वर्ट इट इनटू कैल्शियम। तो इसको हीट कर रहे हैं, इसके आगे ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। So the reaction ahead is heating this, and after heating this we get the formation of calcium oxide. So what you get is calcium oxide. अभी दिया क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का मास दिया। This is what is given to us. So we can calculate इसके मास से इसके मोल, सेम विल बी इसके मोल, सेम विल बी इसके मोल्स। तो ये सब कैलकुलेट करके देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। तो फर्स्ट आई एम डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, which will be same as number of moles of calcium carbonate. So it will be 1.12 upon 56 gram molecular mass of calcium oxide. This is the first calculation. तो ये हो जाएगा 0.02 moles. फिर मैं 0.02 moles से looking at the option, I can calculate what is the mass of 0.02 moles calcium carbonate. Moles into molecular mass. So calcium carbonate is going to be 2 grams. So I get mass of calcium carbonate as 2 grams. अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स होंगे वो सेम एज किसके होंगे, कैल्शियम क्लोराइड के भी होंगे, है ना। तो this also is same as number of moles of calcium chloride. So I can calculate the weight of calcium chloride, which will be 0.02 into 40 plus 71, 111. Right? This is the molecular mass. तो ये weight आ जाएगा 2.22 grams. और अगर ये 2.22 ग्राम्स है और टोटल 4.44 है तो NaCl आ गया 2.22 ग्राम्स। तो अभी देखते हैं कौन से ऑप्शंस क्लियर है इसमें। सो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द मिक्सचर कंटेन्स 50% NaCl, व्हिच इज राइट। ये मोर देन 1 है, इसका आंसर ए है। The B option says mixture contains 60% calcium chloride. No, है ना, कैल्शियम क्लोराइड भी 50 है और NaCl भी 50 है। The mass of calcium chloride is 2.22 grams. So this is also right. The mass of calcium chloride is 2.22 grams. And the mass of calcium chloride is 1.11 will be wrong. So question number 5 का आंसर A और C होगा। All clear? Yes. Next आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 11। मोर देन 1 में क्वेश्चन नंबर 11 is the next doubt. So see what your question number 11 talks about. Your question number 11 says which of the following will be present in the solution form when 50 ml 0.1 molar NaCl is mixed with 50 ml 0.1 molar NaOH. So they are talking about a very simple neutralization reaction. Question number 11, which is between HCl and NaOH. Giving you a salt and water. How much is the HCl? 50 into 0.1. ये मिलीमोल्स हो गए HCl के और NaOH भी 50 into 0.1 है, राइट। तो अभी जो NaCl बनेगा
I want to find the concentration of NaCl. तो NaCl के मिलीमोल्स कितने होंगे? 50 into 0.1 है ना, बट NaCl का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होगा 100. So if I want to calculate the molarity of NaCl, so NaCl's millimole, तो ये कितने मिलीमोल्स हो गए? 50 into 0.1, 5 मिलीमोल्स, राइट? तो NaCl के मिलीमोल्स भी 5 ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं. बट मोलारिटी कैलकुलेशन के लिए तो 5 मिलीमोल्स मतलब 5 into 10 raised to -3 moles हो गए NaCl. So I'm calculating the molarity of NaCl, which is number of moles, which is 5 into 10 raised to -3. और जो वॉल्यूम है टोटल वो 50 plus 50 100 ml होगा. क्योंकि it is 100 ml, I will multiply up by 1000. Molarity of NaCl आ जाएगा, concentration of NaCl आ जाएगा, जो आपको हमेशा 100 ml टोटल वॉल्यूम में करना है. So it will be 0.05 मोलार. ये हो जाएगा 0.05 मोलार सॉल्यूशन. तो कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है? ये दिया है सी. concentration of H plus ions. तो concentration of H plus ion होगा ही नहीं ना रिजल्टेंट सॉल्यूशन में. प्लस नहीं होगा, OH माइनस नहीं होगा. ओके, they will be forming water there. तो अभी इसमें आपको कौन सा आंसर नहीं आएगा एट दिस स्टेज वो भी मैं बताती हूँ. एवरीबडी अंडरस्टैंड द आंसर इज सी. व्हाट यू मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग इज अ डी आंसर. इसमें देखो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है. और किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल मतलब पानी के जैसा, तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है. और किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है वो 10 raised to -7 मोलार होता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी इतना ही होता है, 10 raised to -7 मोलार. Okay, this you will learn in a topic ionic equilibrium. हमेशा वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का आंसर 10 raised to -14 है at 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये वाला क्योंकि अब तक सिखाया नहीं है शायद आपका मिस हो गया होगा. बी ऑप्शन आपका मिस हो सकता है बिकॉज द कंसेप्ट इज नॉट कॉन्सेप्ट. बट ये वाला पहला वाला ऑप्शन सी वाला आना चाहिए. 5 और 11 हो गए. आई एम सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 12. Problem number 12 says which of the following expressions is correct? N equals to number of moles of a gas. Na is Avogadro's constant. M is the molecular mass of the gas. And N is number of molecules of the gas. And M is molecular mass. तो देखो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, एक एक करके इवैल्यूएट करो. तो देखो पहला ऑप्शन कहता है नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपके होंगे, स्मॉल n क्या दिया है? मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर. तो नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर. तो ये पहला ऑप्शन गलत है.
बी ऑप्शन कहता है स्मॉल m जो आपका है वो मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है, is molecular mass upon Na. So yes, mass of one molecule of the gas. हमेशा आपका mass of one molecule. Problem number 12. So I'm talking about the B option in problem number 12. So your mass of one molecule is molecular mass upon Avogadro's number. So B seems to be correct. Then I go ahead and check C. C says number of molecules of the gas is number of moles of the gas into Avogadro's number. So your number of moles क्या होते हैं? हमेशा if I have to calculate number of moles, that will be of molecules upon Avogadro's number. बस इसी को रीअरेंज करके लिखा है कि आपके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. तो सी भी करेक्ट है. और डी में फिर से स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल n. तो ये स्मॉल n इसमें जो दिया है इफ यू चेक इज नंबर ऑफ मोल्स. तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज नॉट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस. तो 12 जिसका भी डाउट था आंसर इज बी एंड सी. तो ये आपके मोर देन वन हो गए. Now what we are doing is integer. Problem number 3 पूछा है किसी ने, integer नहीं. So let me take out integer first. Okay. तो integer का problem number 3 देखो. So integer problem number 3 says a sample of metal chloride weighing 0.22 grams required 0.51 gram of AgNO3 to precipitate the chloride completely. The specific heat of the metal is 0.057. Find out the valency of the metal. And if the symbol of the metal is F. इसमें एक जो hint है specific heat की, you don't know about its relation with the atomic mass. That's the reason आपको ये problem doubt लग रहा है. So I'm giving you that relation. That relation is called as a law, Dulong-Pettit law. Well, obviously by these two scientists, one is Dulong and another is Pettit. To see what is Dulong-Pettit's law, which we have to use here. तो आपका जो भी स्पेसिफिक हीट होता है, अगर आप उसको मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी एलिमेंट के, तो उसका आंसर कांस्टेंट होता है. So atomic mass into specific heat of any element का आंसर कांस्टेंट है 6.4 है. ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करें. तो इससे अभी यहाँ पे मुझे एटॉमिक मास आ जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक हीट दी है 0.57. तो यहाँ पे I will find out that atomic mass. So atomic mass of this element is going to be 6.4 divided by specific heat given in the problem, which is
0.057, right? I see 0.057. तो ये कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है अराउंड 112। तो ये शायद आपको नहीं मालूम था, इसके लिए यू गॉट स्टक। तो किसका डाउट था? अभी इसके आगे हो जाएगा कि मैं सॉल्व करूं बेटा? टेल मी। मैम हो जाएगा। इसके आगे हो जाएगा ना यहीं पे, क्योंकि एक बार इसका एटॉमिक मास आ गया तो आई थिंक यू कैन डू इट आफ्टर दिस। यस मैम। ये ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ नहीं मालूम था, इसके लिए शायद आप नहीं कर पाए। यस। And then is problem number 10 that I'm doing. So problem number 10 says 1 gram of a dye green algae is absorbing 1 gram of a dry green algae is absorbing 4.7 into 10 raised to minus 3 moles of CO2 per hour by photosynthesis. तो ये क्या है? All the green plants we know, they absorb, they take in carbon dioxide gas during photosynthesis. What do they do from this carbon dioxide gas? They prepare their own food, that is starch. Okay. तो हर प्लांट के अंदर जो CO2 होता है वो अपने आप को स्टार्च में कन्वर्ट करता है. Starch is a polymer. Okay, this is the reaction, okay, that happens inside the plant. Now see what is asked. If the fixed carbon atoms were all stored after photosynthesis of as starch, मतलब जो भी कार्बन है, मतलब इनको POAC लगाना है और वो बोल रहे हैं कि कार्बन इज कंजर्व, जो भी CO2 से कार्बन आएगा सीधा स्टार्च बन जाएगा. The question is how long would it take the algae to double their own weight? तो प्लांट का वेट क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्लांट अपने बॉडी के अंदर स्टार्च को स्टोर करता है. So what is double their weight? You are having 1 gram algae and they are asking you to make it 2 gram. 1 gram से आपको 2 gram algae बनाना. तो अगर 1 ग्राम से 2 ग्राम algae कभी बनेगा? जब भी हम 1 ग्राम स्टार्च प्रिपेयर करेंगे, जब भी वो अपने बॉडी में 1 ग्राम स्टार्च प्रिपेयर करेगा तो वो 1 ग्राम algae 2 ग्राम बन जाएगा. Is that clear to everybody? यस मैम. तो अभी देखो, how do I get this? I want to know how much is CO2 के moles to prepare 1 gram of starch. ये जो reaction है ना अपनी, इसमें जो number of moles of carbon है और CO2 है वो सेम है, तो I am applying POAC on carbon. Principle of atom conservation on carbon में apply करते हैं. इससे number of moles of carbon in CO2 is equal to number of moles of carbon in starch. C6, H10, O5, N9. अभी CO2 के जितने मोल्स है उतने ही कार्बन के हैं, तो I write 1 into number of moles of CO2. बट यहाँ पे फॉर्मूला में देखो, जितने स्टार्च के मोल्स है उसके 6n टाइम्स, ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है. So your number of moles of starch C6 H10 O5 multiplied by 6n times is the number of moles of carbon in starch.
Now I will try to substitute the number of moles of starch. कैसे आएगा? I need to prepare 1 gram starch. मुझे 1 gram starch prepare करना. So 1 gram, that is a 18 grams of starch upon molecular mass of starch. अभी starch का molecular mass कैसे calculate करेंगे? C6H10O5. Then I add. So it will be 72 plus 90 plus 10. It is 162. But that will repeat n times. So 162n is the molecular mass, and 1 upon 162n is the number of moles of starch. Multiply by 6n will be my number of moles of CO. n कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, डिविजिबल है 6 से, ये आंसर आ जाएगा 1/27. तो मेरे जो CO2 के मोल्स है that I need to prepare 1 gram of starch is 1/27. अभी बस प्रॉब्लम खत्म. मुझे टाइम चाहिए. How much time is needed to absorb 1/27 moles of CO2? इसके लिए क्या डेटा दिया है कि a green algae absorbs 4.7 into 10⁻³ moles of CO2 per hour. 1 घंटे में 4.7 into 10⁻³ moles. तो 1/27 moles के लिए कितना टाइम लगेगा? 1/27 upon 4.7 into 10⁻³ will be your answer. समझ में आया? जिसका डाउट था वो? Yes. Is that clear? Yes, ma'am. तो क्या आंसर आ रहा है इसका? अराउंड 8 आता है. द आंसर कम्स अराउंड 8. आपका आवाज मुझे ठीक से क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? You can hear me, right? Yes, ma'am. Great. So this is coming approximately around. तो देखो आज हमने बुकलेट डिस्कशन कर लिया एडवांस एक्सरसाइज का. ये छोड़ के भी आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो नया टॉपिक जब भी चालू होगा उसके बीच बीच में हम शेड्यूल करते रहेंगे. बट अगला लेक्चर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फ्रेश टॉपिक एंड दैट विल बी योर टॉपिक मैं करवाऊंगी वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी. आज का होमवर्क क्या रहेगा आपको? टू फिनिश मोल कंसेप्ट बुकलेट. आपको मोल कंसेप्ट बुकलेट खत्म करनी है. इज द होमवर्क दैट यू विल बी डूइंग. मतलब सारे क्वेश्चंस ना? हाँ बेटा, अभी जो भी चैप्टर खत्म होता है तो एक एक करके देखो. हमने फाउंडेशन बिल्डर और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लिया था. मैंने जेई मेंस की एक्सरसाइज आपको बीच में कभी तो दे दी है. जेई एडवांस अभी कर ली. बस थोड़ा बहुत जो बीच में बचा है यू ट्राई टू डू इट. ठीक है मैम. अपने हिसाब से करो. मैं डेडलाइन नहीं दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से करो उसको. बट करना तो पड़ेगा ना बेटा. चैप्टर खत्म होने के बाद पहला काम मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है, बुकलेट कंप्लीट करना है. And then you can keep asking me the doubts of the module as we go ahead. But I'll start with the next topic in the next lecture. All clear till here? Yes, ma'am. Any doubt anyone has? Chalo. Bye everybody. Take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye bye beta. Take care. Bye. Thank you, ma'am.